वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं अली नवाज साहब हैदराबाद से। वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पे एक लोकल कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं चीज़ों की, और वो कह रहे हैं कि मेरी जो मंथली अर्निंग है वो $1,00,000 है। कहाँ पे करते हैं? हैदराबाद में। ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मुझे एक जॉब ऑफर हो रही है। मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो मुझे एक जॉब ऑफर हो रही है। मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। 4-4.5 लाख मुझे वहाँ पे सैलरी मिल जाएगी सऊदी अरब के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं उस जॉब की तरफ चला जाऊँ या फिर मैं अपने बिजनेस के अंदर ही रहूँ, ताकि आने वाले टाइम में क्या पता बिजनेस बेहतर हो जाए। तो आइए बात करते हैं कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आपकी सूरत हाल है और उम्र क्या है उनकी, ये नहीं बताया ना उन्होंने, उम्र नहीं बताया। क्योंकि ये जो आपकी जो है ना सवाल, ये उम्र के साथ भी रिलेटेड है। एक सर्टेन एज पे ना बंदे को समझ आ जाती है कि यार ये जॉब्स पे कुछ नहीं रखा हुआ। क्योंकि अभी हम सऊदी अरब में गए थे, वहाँ एक हमारे दोस्त महर साहब मिलने के लिए आए थे। बहुत ही अच्छे इंसान, बड़े पुरखलूस थे। वो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं। 7-7.5 लाख तनख्वाह थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि मैं दुबई में बिजनेस करना चाहता हूँ, और हमने देखा उनके अंदर माशाल्लाह हर खूबी उनके अंदर मौजूद थी। एक अच्छे इंसान थे, हर अच्छे काम को जानते थे, कारोबार कर भी चुके थे कई छोटे छोटे मुख्तलिफ। तो हम बड़े उनसे मतलब उनको हमने फिर बताया कि आप करें तो बेहतरीन है। अच्छा, नौकरी और जॉब में जो बिजनेस है ना, फ़र्क क्या है ना? फ़र्क यह है कि हाँ, इंसान ना अनसर्टेनिटी से डरता है। कल इंसान बस चाहता है कि वो कोई गैर यकीनी सूरत हाल ना हो, अनइवन सूरत हाल ना हो। उसे ये पता लगना चाहिए कि मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। वो इसको समझता है कि यार ये मेरे लिए बेहतर और आसान है। कारोबार में ये क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है ना? तो इस वजह से लोग कारोबार से भागते हैं कि यार पता ही नहीं एंड ऑफ द डे कोई आएगा, महीना आएगा भी कि नहीं आएगा। अखराजात तो सर्टेन है, वो तो होना ही है। तो क्या होगा ऐसी अगर सूरत हाल हो? तो इस सूरत हाल में ना लोग घबराते हैं। अच्छा, सऊदी अरब में वैसे तो नौकरी करना अच्छी है। मैं गया था उम्रा करने, हज करने, तो मुझे समझ आई कि अच्छी लाइफ है ओवरऑल। लेकिन जो यहाँ जो बिजनेस है वो तो खैर मैच ही नहीं है ना। कहीं भी नौकरी, चाहे आप यूरोप में हो, अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, उसके बदले में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बिजनेस में बेहतर हैं। लेकिन बिजनेस में भी ना एक चीज समझने की है। जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना, जैसे मेरे वाले साहब सियालकोट में बिजनेस करते थे, हम छोटे थे, तो वहाँ पे ज़रूरी अजनास का बिजनेस था, आरत का बिजनेस था, चीज़ें उठाते थे, कहीं बेचते थे, ये वो। तो वो थोड़े अनएजुकेटेड लोग थे। तो वो देखो, वो बड़े विजनरी इंसान थे, अल्लाह ताला उनको गिर के रहमत करे। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं चाहता हूँ आप यहाँ ना रहें, आप इस्लामाबाद में चले जाएं, वहाँ एजुकेशन ले लें, आपका एक्सपोजर हो जाए, आप एक अच्छी ज़िंदगी जिए। बिजनेस करें या काम करें, जॉब करें, वो कोई उससे नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास उस वक्त सरमाया तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने जॉब से ही शुरू किया था। और पहले दिन से लेके 15 साल तक जॉब मैंने किया। तकरीबन हर रोज़ मेरा ये ड्रीम था कि मैं इंशाल्लाह अपना बिजनेस में जाऊंगा। फाइनली मैं चला गया, बहुत आस्था, बहुत ही प्रोसेस के साथ गया, कोई ओवरनाइट नहीं गया। फिर भी तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि बिजनेस बेहतरीन है, लेकिन ये कि हमें बिजनेस करना आता है कि नहीं आता, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस जो जिन लोगों को करना आता है वो लोग बहुत कमाते हैं। और दूसरा, अगर कोई बड़े शहरों में बिजनेस करते हैं, जैसे आप हैदराबाद में करें, हैदराबाद बड़ा शहर है आई थॉट, लेकिन कराची उससे भी बड़ा है, और शहर उससे भी बड़े हैं। देखिए, बिजनेस में ना हमें ये समझना चाहिए कि जो कारोबारी है ना, उसका कोई शहर या मुल्क नहीं होता, ना ही उसका कोई ये चीज़ होती है, ये कोई बाउंड्रीज के अंदर वो रह सकता है ना। हम सोचते हैं घर करीब है, बिजनेस कर लें, फिर उस बिजनेस से उतना नहीं हम कमा सकते, तो हम कहते हैं यार बिजनेस ही नौकरी कर लें। एक सर्टेन एज में ना जाके बंदे में ये सवाल चलते रहते हैं कि यार ये करूँ कि वो करूँ, ठीक है ना? अच्छा, होता क्या है कि कोई मुशावरत के अंदर अपने भाई बहन, फैमिली, बिजनेस, वालदा, वाइफ, ये लोग होते हैं। तो ये लोग ना ही बिजनेस समझते हैं, ना ही इनको नौकरी का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इनको पता होता है ओवरऑल कि कोई अगर बाहर जाके काम कर रहा है तो वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो इस वजह से ये भी सोचते हैं कि आप भी अगर बाहर चले जाएं तो आप एक बेहतर ज़िंदगी और कंफर्टेबल ज़िंदगी जाएंगे। लेकिन जो लोग वहाँ हैं, वो लोग समझते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे लोगों की शब व रोज़ हैं वहाँ, वो क्या कमाते हैं, कैसे जीते हैं, कितना टाइम उनको, फिर वो जब भी आएंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ लोग इन कांटेक्ट हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, कि जो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, एस्टेब्लिश होना चाहते हैं, और वो वरी कर रहे होते हैं कि यार हम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अब आप देख लीजिए कि जितना ज़्यादा वक्त गुजरता जाता है ना,
उतना उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है, या उनके अंदर जो एक होता है ना, एक फियर ऑफ फेलियर, वो बढ़ता जाता है। तो आपके केस के अंदर, क्योंकि आप अभी ऑलरेडी बिजनेस के अंदर हैं और लाख 1.5 लाख रुपए आपकी आमदनी भी है, आपने तो सिंपली ये, अगर फर्ज करें 4.5 लाख वहां मिल रहा है, तो आपने ये टारगेट करना है कि मैं महीने का 4.5 लाख कैसे कमा सकता हूँ यहीं बैठ के, और आप बड़े आराम से कमा सकेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो हमारी ऐसी वीडियो आती रहती है कि आप अपने बिजनेस में कैसे अपग्रेड हों, कैसे आप ज़्यादा पैसे कमाएं, क्या चीज़ें अपने अंदर शामिल करें, इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें। तो ये बहुत सारे मौजूद हम आपको ऑलरेडी देते रहते हैं, और इसकी वजह से मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फाइनली, जो दुनिया में जो इस वक्त, तो खैर इस वक्त क्या, हमेशा से यही है कि बिजनेस के जो लोग हैं वो ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उनकी बेहतर है। वो अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी ज़िंदगी उनकी गुजरती है, असासे बने हुए हैं, काम करे ना करें, जब दिल करे किसी मुल्क की सैर पे चले जाएं, जब दिल करे, उनको वरी नहीं कि भाई टिकट कहाँ से आएगी, ये वरी नहीं कि छुट्टी लेनी है कि नहीं लेनी है। यानी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर लोगों को बैठे हुए ये सुनता रहा हूँ कि यार हमने गलत फैसला किया, जो हमारे साथ थे वो आज किधर से किधर पहुंच गए, और हमने जो फैसिलिटी गवर्नमेंट हमें दे रही है ये तो कुछ भी नहीं है, तो पीरियड है उनके मुकाबले में। तो फाइनली ये आप सारी इस कन्वर्सेशन को क्लोज इस तरह से करते हैं कि ऑलवेज आप बिजनेस की तरफ जाएं, जॉब में ना जाएं। ये जो होता है ना, ये गाजर जो आपको नजर आती है कि 4.5 लाख रुपया मिलेगा, ये वाला असल में आप क्या कुछ खो रहे होंगे ये आपको नहीं अंदाजा होता उतना पैसा कमाने के लिए। और साल के 50 लाख बनते हैं ये तकरीबन, और एक बिजनेसमैन जो है एक डील में 50 लाख रुपए कमा सकता है अगर वो उस तरह का बिजनेसमैन है, काम को समझता है, उसने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, उसने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब पढ़ी है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब पढ़ी है। यानी ये जो किताबें उसने पढ़ रखी हैं, तो उसको पता है कि भाई उसने हालात को अपनी फेवर में कैसे करना है। तो आप बिजनेस में ही एम्फसाइज करें। मैं कभी भी नहीं कहता। आप फाइनली कासिम अली शाह की बात कर लें, वो क्योंकि टीचर था, बिजनेसमैन तो नहीं थे ना। कासिम अली शाह टीचर थे, उस्ताद थे, वो ट्यूशन पढ़ा के, स्कूल चला के फाइनली वो लोगों कहते थे बिजनेस करें, खुद आके गवर्नमेंट की जॉब वो ले ली है वापस 5.5 लाख वाली, सीट मिल जाएगी, उदा मिल जाएगा ये, क्योंकि वो इतनी जरूरत तो है ही नहीं ना उसमें बिजनेस करने की। वो जो मतलब एक ट्यूशन पढ़ाने वाला या एक जो टीचर होता है उसके अंदर इतनी जरूरत नहीं होती। जिसने मार खाई होती है, स्ट्रीट स्मार्ट होता है, वही फाइनली बिजनेस कर सकता है। तो अब उन्होंने भी वो जॉब ले लिया, हालांकि वो जो काम कर रहे थे वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अपने आप को पोलिटिसाइज कर लिया, और फिर फाइनली ये जो खुद नौकरी ले लिया, लोगों कहते जॉब करें। फिर नौकरी वाला बंदा कैसे लोगों को जॉब के बारे में बता सकता है, या उसको पता ही नहीं है कि नौकरी और जॉब में फ़र्क क्या है। तो बहरहाल ये आपका अपना फैसला है। थोड़ा सा ये इस वक्त अगर आप ताकतवर हो गए और आप मुश्किल फैसला ले गए तो ज़िंदगी भर आसान होगा, और अगर अभी आपने आसान फैसला ले लिया तो फिर ज़िंदगी भर के लिए मुश्किल होगी। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।